आज मैं आपके लिए डोरा केक बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चे हों, बड़े हों, सभी के ये फ़ेवरेट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। लेकिन बाज़ार से बहुत ज़्यादा महँगे भी मिलते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से बनाएँगे डोरा केक। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है 1 अदद बोल और उसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 कप मैदा, ठीक है? यहाँ पर मैं 1 कप मैदे से ये बना रही हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप आम जो हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं ना, उससे भी बना सकते हैं। 1 कप मैदा लेने के बाद आधा कप मैंने यहाँ पर डाल दी है पिसी हुई चीनी, ठीक है? और पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 3 चम्मच कोको पाउडर, ठीक है? ये 3 चम्मच है, ये भी हमने इसके साथ ही डाल देना है। इसे डालने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच तकरीबन, ठीक है? 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर का। 1 कप हमने यहाँ पर लिया था ना मैदा, तो उसके लिए 1 चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर काफ़ी है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है थोड़ा-सा बिल्कुल बेकिंग सोडा, ठीक है? तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ हमने इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? इस तरह से करके आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँगी, तो फिर हमने ले लेना है दूध। दूध जो है यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप, ठीक है? लेकिन पहले कोशिश करें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर ले लिया 1 कप दूध। दूध जो है वो सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और हम इसे मिक्स करते जाएँगे और हम एंड में देख लेंगे कि हमें कितने दूध की ज़रूरत है। तो थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी वो भी ख़राब ना हो और बिल्कुल परफ़ेक्ट जो है ना हमारा आज का जो बैटर है ना वो तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करती जा रही हूँ, इसे मिक्स करते जा रही हूँ और तकरीबन पूरा 1 कप जो दूध था वो हमने इसके अंदर डाल दी। यानी 1 कप अगर मैदा था ना तो उसके अंदर पूरा 1 कप दूध इसके अंदर चला जाएगा। बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है मैदे के ऊपर कि थोड़ा-सा शायद आपका 1 से 2 चम्मच ऊपर-नीचे ना हो जाए, नहीं तो 1 कप जो है ना परफ़ेक्ट है। अब तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से बीट करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है? कुकिंग ऑयल हो वो ले सकते हैं, घी है वो ले सकते हैं, बटर है वो ले लें, जो चीज़ आपके पास हो वो ले लें। इसे लेने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसे बीट करेंगे, बैटर जो है उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला था। कुछ ही देर हमने उसको अच्छी तरह से इस तरह करके बीट किया है, तो बड़ा ही कमाल का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। जो घी था अच्छी तरह इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो गया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये तमाम काम जो है ना, जो जूसर वाला जग नहीं होता उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ईज़िली उसमें भी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बैटर ज़बरदस्त तैयार हो चुका है माशाल्लाह। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से हो, ना तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ही गाढ़ा हो। अब बनाने के लिए आप आपने कोई भी कप ले लेना है घर में या कोई भी चम्मच कोई चीज़ भी सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो केक है ना वो हमने तमाम सेम साइज़ के बनाने हैं। तो एक ही कप से अगर हम तमाम केक बनाएँगे ना, तो साइज़ जो है ना सभी केक का सेम आएगा। ये देखिए इस तरह से करके मैंने छोटा कप ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको बैटर को इसके अंदर डालती जा रही हूँ। इस तरह से डालने से ये होगा कि हमारा साइज़ जो है ना केक का वो ख़राब नहीं होगा, तमाम जो केक है ना सेम साइज़ के बनेंगे। और ये देखिए मैंने इसको इतना भर लिया है, अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने बिल्कुल हल्का-सा गरम कर लिया है और बहुत हल्का-सा हमने इसके अंदर लगा देना है ऑयल और ये जो बैटर है ना ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने तमाम बैटर जो है ना, जो छोटा मैंने कप लिया था इसके अंदर मैंने डाल दिया है। डालकर अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ना ही आपने चम्मच से इसे आपने हिलाना है, बल्कि आप देखेंगे कि खुद से ही तमाम बैटर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल आपकी हल्की-सी हो, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना दम वाली फ्लेम, बहुत ज़्यादा स्लो, तो वो आपने करनी है। तो एक टाइम में कोशिश करें एक ही केक बनाएँ, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बनाएँगे ना तो फिर फ्लेम का थोड़ा-सा मसला हो जाएगा और केक जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट के बाद देख सकते हैं अच्छी तरह से ऊपर बबल्स आ चुके हैं, ऊपर वाली जगह भी अच्छी तरह से पक चुकी है, जिसका मतलब है कि नीचे साइड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो बस इसकी साइड को हमने इस तरह से करके चेंज कर लेना है और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा जो केक है ना वो तैयार हो रहा है। तो सेम इसके नीचे वाली साइड को भी हम 1 मिनट का टाइम देंगे, यानी कि दोनों साइडों को हमने 1 मिनट का टाइम देंगे और टोटल टाइम जो है हमारा 2 मिनट के अंदर हमारा जो केक है ना वो तैयार हो जाएगा। और आपने यहाँ पर फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये फ्लेम जो है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, दरमियान में हल्का-सा आप चेक भी कर सकते हैं कि कहीं केक कच्चा तो नहीं है। वैसे कच्चा नहीं रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले से बनते हैं। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का से मैंने ऑयल पैन के अंदर लगा लिया है। 1 कप भरकर दोबारा से मैंने इस तरह से करके बैटर इसके अंदर डाल दिया है
और देखते ही देखते तमाम जो बैटर है वो देख सकते हैं आप किस तरह से ये फैलता जा रहा है। दोबारा से आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह पके। 1 मिनट का टाइम देंगे हम और 1 मिनट के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त से हमारे जो केक है ना वो तैयार हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा एक तो इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, दूसरा बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ख़ासकर बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होते हैं। तो सेम इसी तरह बाकी तमाम जो केक हैं वो हमने इसी तरह से करके बना लेने हैं। बनाने का तरीका आपको पता है कि आपने 1-2 कप का साइज़ सेम लेना है ताकि केक जो हैं वो छोटे-बड़े ना बन जाएँ, ठीक है? फ्लेम आपने दम वाली बिल्कुल हल्की सी रखनी है। 1-1 मिनट दोनों साइडों को देना है और बड़े ही ज़बरदस्त से तमाम केक जो है हमारे तैयार होते जाएँगे, ठीक है? जैसे ही केक तैयार हो जाए आपने इसको फ्रिज में रख देना है अच्छी तरह से ताकि ठंडे हो जाएँ। यहाँ पर मैंने ले लिया एक अलग से बोल और उसके अंदर डाल दिया मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने क्रीम ले ली है। ये क्रीम अगर आप पैकेट वाली लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते आप तो घर में आमतौर पर जो आपने दूध से मलाई वगैरह उतारी होती है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच भरकर चीनी, ठीक है? आप 2 चम्मच भी ऐड कर लें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने इसको बीट कर लेना है अच्छी तरह से ना, तो ये जो क्रीम है ना बिल्कुल स्मूथ सी बन जाएगी ज़बरदस्त सी। आजकल गर्मियाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए जो क्रीम है ना थोड़ी जल्दी से पतली हो जाती है, तो इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम जो है वो ज़बरदस्त हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं। लेकिन अभी मुझे ये जो क्रीम है ना ये अभी मुझे थोड़ी-सी पतली लग रही है, तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में और रखेंगे ताकि जो केक है ना उसके ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे तमाम डोरा केक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह साइज़ भी सभी का सेम बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से बने और ये इतने मज़े के बने हैं कि आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा लें। वैसे भी शॉर्टकट में आमतौर पर जो जब हम शाम की चाय वग़ैरह बनाते हैं तो ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो आप झटपट से बच्चों को इस तरह की चीज़ बनाकर दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अब बनाने का तरीका ये है कि आपने इस तरह केक रखना है, उसके ऊपर आपने ये जो क्रीम है आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है तमाम क्रीम, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके आपने तमाम जो है ना क्रीम तकरीबन 2 चम्मच डल जाएगी, उसके बाद आपने अच्छी तरह किनारों तक इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जब तमाम क्रीम सेट हो जाए तो आप फिर जो केक हमने रखा हुआ था ना वो आपने इसके ऊपर रख देना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके हमने सेट कर लिया है। अब हमने जो केक बनाकर दूसरा सेम साइज़ का रखा था आपने इसके ऊपर रखना है, हल्का से इसे प्रेस करेंगे और बाकी भी जितने हमारे केक है ना सेम इसी तरह से हमने उन सबको भी ये देखिए इस तरह से करके तैयार कर लेना है, क्रीम लगाते जाएँगे और इसके बाद आपने इसको बंद करते जाना है और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा ये देखिए आपको मैं चेक करवा देती हूँ, ये कितना ही ज़बरदस्त बना है। तो थोड़ा-सा मुझे आपको दिखाने के लिए काम जो था थोड़ा जल्दी करना था, तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा या फ्रिज में। तो आप जैसे ही क्रीम जो है अप्लाई करें, तो उसके बाद आप कम से कम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ताकि जो क्रीम है अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त से आपके जो केक है ना, वो तैयार हों। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे तमाम जो केक हैं, वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक अदद जो है ना, कट करके भी दिखा देती हूँ। कि ये अंदर से किस तरह से है। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाले ये जो केक है ना तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा-सा क्रीम जो है वो ठंडी ना होने की वज़ह से मेल्ट हो रही है। तो आप इसे फ्रीज़र में अगर रखेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगी। बहुत अच्छी तरह इसके साथ लग जाएगी, जम जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे तमाम जो डोरा केक हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।